हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू कोड सिखाने वाला। और स्वागत है आप सभी का हमारे 180 प्लेसमेंट बॉम्ब सेशन के सिक्स्थ क्वेश्चन में। और आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है फाइंड रिपीटिंग एंड मिसिंग नंबर के ऊपर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कोडिंग निंजास पे अवेलेबल है। तो आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, अगर मैं इसको, हाँ ठीक है, क्वेश्चन हमारा सिंपली क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक एन साइज का एरे दिया हुआ है। ठीक है, उसमें हमारा एक एलिमेंट रिपीटिंग है और एक एलिमेंट मिसिंग है। मींस अगर मैं उस एरे को 1 to n तक अरेंज करूँ तो उसमें से एक एलिमेंट रिपीटिंग है और एक एलिमेंट मिसिंग है। तो मेरे को वो मिसिंग एंड रिपीटिंग एलिमेंट को फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर बेसिकली मैं अगर एग्जांपल देके समझाऊं, ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊं तो मान लो कि हमारे पास एक एरे है, हमारे पास कुछ ऐसे एरे है। ठीक है, और अगर मैं 1 to n साइज ले लेता हूँ 4। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे कुछ एलिमेंट है। तो अगर मेरे को एरे कैसे दिया होगा, ये ऐसे दिया होगा कुछ 2 1 2 4। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है ना, इसमें हमारा दो एलिमेंट रिपीटिंग है और एक एलिमेंट मिसिंग है। तो यहाँ पर देखो, 2 हमारा यहाँ पर क्या रिपीट कर रहा है और 3 हमारा मिसिंग है। ठीक है, तो मेरे को ऐसे नंबर फाइंड करने 1 to n में कि जो हमारे एरे में रिपीट कर रहे हैं और हमारे एरे में सेम मिसिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसके अप्रोच के बारे में सोचते हैं, इसकी कोड लिखते हैं। ठीक है, और इसके कई अप्रोचेस हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी ब्रूट फोर्स के अप्रोच के बारे में सोचेंगे कि हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए कोड की तरफ बढ़ते हैं, या तो पहले एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आएगा। तो अपने दिमाग में ये आएगा कि भाई साहब एक हैश टेबल बनाते हैं, मतलब एक मैप टाइप का या कुछ अपन स्टोरिंग के लिए बनाते हैं जिसमें अपन काउंट स्टोर करेंगे। तो जिसका काउंट 2 होगा वो पता चल जाएगा हमारा क्या है, रिपीटिंग एलिमेंट है। और जिसका काउंट 0 रहेगा वो पता चल जाएगा क्या, बोलो क्या पता चलेगा, वो मिसिंग नंबर है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक एरे था, अभी मैंने एग्जांपल लिया था 2 1 2 4। ठीक है, ये अपने पास एग्जांपल है। तो मान लो इसमें हमारा 2 रिपीट कर रहा है और 3 मिसिंग कर रहा है। तो अगर मैं हैश टेबल बना दूं, ठीक है, अगर मैं हैश टेबल बना दूं ऐसे मान लो 1 2 3 4। अब मेरे को हैश टेबल कौन सा साइज का बनाना पड़ेगा, n+1। ऐसा क्यों बनाते हैं अपन, क्योंकि अगर मैं n साइज का हैश टेबल बना दिया तो उसका इंडेक्स क्या रहेगा, 0 1 2 3 रहेगा, क्योंकि n हमारा क्या है 4। तो अगर मैं n साइज का हैश टेबल बना दूंगा तो मेरा इंडेक्स 3 तक रहेगा। लेकिन मेरा एलिमेंट 4 भी तो जा रहा है ना, तो 4 को कवर करने के लिए मेरे को n+1 साइज का हैश टेबल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये अब इंडेक्स हो गया 4। तो अब मैं क्या करूंगा, 2 मेरा एक बार, ठीक है, तो हैश टेबल में अपडेट कर दूंगा। 1 एक बार तो अपडेट कर दिया, 2 एक बार और तो अपडेट कर दिया 2 के साथ। इसको अच्छे से अगर मैं लिखूं, इसको अच्छे से मैं लिखता, ठीक है। तो हमारे पास इंडेक्स था, हमारे पास एरे था 2 1 2 एंड 4। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक हैश टेबल बनाया। हैश टेबल साइज क्या था हमारा, n+1। तो 1 2 3 4, इंडेक्स हो गया 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 2 दिखा, अपडेट कर दिया 1, फिर 1 काउंट इंक्रीज कर दिया, फिर 2, फिर इसको काउंट इंक्रीज कर दिया तो ये हो गया 2, फिर 4, फिर 1। ठीक है, तो इनिशियली मेरा सब क्या रहेगा, इनिशियली सब क्या रहेगा मेरा, 0 रहेगा। नहीं तो मैं इनिशियली इसको -1 लेके चलता, अगर 0 मैं लूंगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली मैं सबको -1 लेके चलूंगा। ठीक है, ये 0 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं लूप चलाऊंगा 1 से लेके n तक। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा, अगर जिसका काउंट मुझे 2 मिल गया वो मेरा क्या होगा, रिपीटिंग एलिमेंट हो जाएगा। और जिसका काउंट -1 हुआ, मतलब उसमें कुछ अपडेशन ही नहीं हुआ, उसका मैं क्या लूंगा, वो क्या हो जाएगा मेरा मिसिंग नंबर। अगर -1 लिया है स्टार्टिंग में सबके एलिमेंट्स को तो -1 चेक करेंगे। अगर मैं 0 लिया होऊंगा तो 0 चेक करूंगा। तो एक ये तरीका था फाइंड करने का हमारा रिपीटिंग और मिसिंग नंबर। अगर मैं इसको कोड करके दिखाऊं तो कोड इज वेरी सिंपल। ठीक है, मेरे को करना क्या है, सिंपली मेरे को एक एरे बनाना है। तो मैं सिंपली क्या करता ना, एक एरे बना लेता। तो एक इंट एरे है मेरे पास, मान लो साइज है मेरा 4, और एरे के एलिमेंट्स है 2 1 2 2 1 2 एंड 4। ठीक है, ये मेरे एरे के एलिमेंट्स हो गए। अब मेरे को क्या करना है, इसमें मिसिंग नंबर एंड रिपीटिंग एलिमेंट फाइंड करना है। तो मिसिंग एंड रिपीटिंग एलिमेंट फाइंड करने के लिए मेरे को सिंपल पता है कि मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन चला सकता, फंक्शन चला देता। तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बना लेता रिपीटिंग, नहीं तो फाइंड करके सिंपल एक फंक्शन बनाता और इसमें मैं अपना आर्गुमेंट एज ए एरे सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक।
नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अब मैं सीधे बढ़ता हूँ अपने फंक्शन पे लिखता हूँ। अब मैं सिंपल एक फंक्शन को क्या करूंगा, मैं दो नंबर रिटर्न ले रहा हूँ ना, तो मैं एक सिंपल एक वेक्टर बना सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पर पेयर भी बना सकता हूँ। अगर मैं पेयर बनाऊंगा तो मेरे को पेयर ऑफ फर्स्ट और पेयर ऑफ सेकंड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सिंपल वेक्टर बना लेता है, वेक्टर इंट और मेरे फंक्शन का नाम हो जाएगा फाइंड, और फाइंड में मेरा आर्गुमेंट जा रहा है इंट ऑफ एरे, इसको मैं बाय रेफरेंस पास कर लेता। ठीक है, और हमारा साइज भी मान के चलता हूँ, ले लेता हूँ मैं यहीं से, तो साइज है हमारा 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपली एक फंक्शन बनाया और रिटर्न करेगा मेरा वो दो एलिमेंट से मैंने वेक्टर किया है। पेयर भी ले सकते हैं, तो पेयर लूंगा तो मेरे को यहाँ पर पेयर डॉट फर्स्ट और पेयर डॉट सेकंड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूंगा, अपना सी आउट, मैं यहाँ पर सिंपली सी आउट एरे ऑफ जीरो और एरे ऑफ वन कर सकता हूँ। ठीक है, एरे ऑफ जीरो मेरा क्या स्टोर करेगा, एरे ऑफ जीरो मेरा मिसिंग नंबर स्टोर करेगा, मिसिंग नंबर, और एरे ऑफ एरे ऑफ वन एरे ऑफ वन हमारा रिपीटिंग नंबर स्टोर करेगा। ठीक है, अभी के लिए समझ लेना इतना ऐसे होगा, और आगे देखते क्या होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है मेरे को, अब मेरे को क्या करना है, एक हैश टेबल बनाना है। मैं क्या करता है, एक इंट ए नाम का हैश टेबल बनाते हैं, तो हैश नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए इजी होगा। और साइज क्या रहेगा उसका, n+1 रहेगा, जैसे मैंने बताया क्यों रहता है। और इनिशियली मैं इसको क्या करता हूँ, जीरो ले लेता हूँ। ठीक है, अब क्या कर रहा मैं, अब मैं लूप चला रहा, लूप क्या चलाऊंगा, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। और मैं क्या करूंगा, हैश टेबल के उस इंडेक्स पे उसका काउंट बढ़ा दूंगा। वही करते थे ना अपन, कर क्या रहे थे, अपन कर क्या रहे थे कि इस इंडेक्स का हैश टेबल में काउंट बढ़ा रहे थे। मतलब इस इंडेक्स पे, मतलब इंडेक्स कौन है, इंडेक्स है हमारा एरे ऑफ आई। वो इंडेक्स बन जाएगा किसके लिए, हैश टेबल के लिए, है ना, हैश एरे के लिए वो हमारा इंडेक्स बन जाएगा। कौन इंडेक्स बन जाएगा, एरे ऑफ आई। तो एरे ऑफ वो एलिमेंट हमारा इंडेक्स बन गया, और उस इंडेक्स में मेरे को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर प्लस प्लस कर लूँ, तो उससे मेरा काउंट बढ़ जाएगा। सही है, अब मेरा काउंट मिल गया। अब काउंट मिल गया तो मेरे को क्या करना है, अब खाली वैल्यू पता करना है। तो मैं एक रिपीटिंग के लिए REP रिपीटिंग बना लेता है, इसको मैं जीरो इनिशियलाइज कर लेता हूँ, और एक इंट मिसिंग बना लेता हूँ। ठीक है, मिसिंग, और इसको भी मैं इनिशियलाइज जीरो से कर लेता हूँ। अब वापस से मैं लूप चलाऊंगा, जैसे मैंने बताया, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस लेस देन इक्वल्स टू एन, क्योंकि मेरे को लास्ट एलिमेंट भी कवर करना है। ठीक है, अब मैं क्या चेक करूंगा कि अगर मेरा काउंट, अगर मेरा हैश ऑफ आई, है ना, ये चेक करेंगे, अगर मेरा हैश ऑफ जो आई है वो इक्वल टू टू है कि नहीं। अगर इक्वल टू टू है तो मेरा रिपीटिंग में बता दो कि हाँ वो मेरा रिपीटिंग एलिमेंट है। ठीक है, रिपीट में बता दो मेरा कि वो वही, वो जो एलिमेंट है, वो इंडेक्स जो है वो मेरा रिपीटिंग कर रहा है। ठीक है, एल्सिफ अगर मेरा हैश ऑफ आई, ठीक है ना, हैश ऑफ आई इक्वल्स टू वन रह गया, नहीं सॉरी जीरो रह गया, ठीक है, वन तो रहेगा नहीं, जीरो रह गया, मतलब वो एक बार भी एग्जिस्ट नहीं किया है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, मेरा मिसिंग नंबर कौन है, मेरा मिसिंग नंबर है वो आई। ठीक है, यहाँ पर हैश करना होगा। सही बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ से। ठीक है, अब मेरे को क्या चेक करना है, अब मैंने सब लूप चला लिया, मेरा काम खत्म हो गया, लूप चेक कर लिए, मेरे को रिपीटिंग नंबर और हैश नंबर यहाँ से मिसिंग नंबर मिल जाएगा। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, अपने फंक्शन को रिटर्न कराऊंगा। अब मैं यहाँ पर रिटर्न कराता है, रिटर्न ऑफ, दो एलिमेंट है तो मैं इसको एज अ कर्ली ब्रेस में रिपीट कराऊंगा, एज रिपीट, नहीं तो पहले हम लोग मिसिंग ले रहे हैं ना, तो मिसिंग एंड रिपीट। ठीक है, तो इससे मेरा दो एलिमेंट मेरे को वेक्टर में वापस आते हुए दिखेगा। सही है, अब वापस आ गया तो मैं क्या करूंगा, इस एलिमेंट को स्टोर कराऊंगा। ठीक है, इस एलिमेंट को मैं कहीं स्टोर करूंगा तभी ना आउटपुट कर पाऊंगा। मैं तो सिंपली क्या करता हूँ ना, एक इंट वेक्टर बना लेता, क्योंकि वेक्टर से ही आ रहा, तो मेरा एक वेक्टर बना लूंगा। इंट भी बना सकते, तो मैं एक वेक्टर ए नाम का एक वेक्टर बना ले रहा हूँ, और ए ऑफ जीरो और ए ऑफ वन हमारा क्या रहेगा, ए ऑफ जीरो मेरा मिसिंग नंबर रहेगा, और ए ऑफ वन मेरा रिपीटिंग नंबर रहेगा। ठीक है, क्योंकि दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जीरो इंडेक्स पे कौन होगा, मिसिंग नंबर, और फर्स्ट इंडेक्स पे कौन होगा, रिपीटिंग नंबर। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली सी आउट ए ऑफ जीरो एंड स्पेस देके ए सी आउट ए ऑफ वन कर लूंगा। ठीक है, तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, सबको पता है कि ए ऑफ जीरो मतलब मिसिंग, मतलब थ्री मिलेगा, और थ्री स्पेस टू मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, टू इज द रिपीटिंग एलिमेंट,
तो अब आते हैं इसके दूसरे अप्रोच के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने हैश टेबल बनाया दूसरे एलिमेंट के काउंट को बढ़ाने के लिए, तो क्यों ना कुछ ऐसा भी सोच सकते हैं हम लोग। कुछ अगर ऐसा कर देते हैं कि मान लो कि हमारा ये था, ठीक है। अगर मान लो 2 1 2, कलर चेंज कर लेता, ठीक। मान लो 2 1 2 4 ऐसा था। तो अगर मान लो मैं एक एरे बनाया, ठीक है, एक एरे बनाया, और उस एरे में जैसे मैंने हैश टेबल बनाया, तो अगर इस हैश टेबल में एक सॉल्यूशन ये भी बन सकता था कि मैं क्या करता, इस इंडेक्स पे जाता हैश टेबल के 0 1 2 2 3 एंड 4। तो 2 इंडेक्स पे जाता और उसको -1 अपडेट कर देता, फिर 1 इंडेक्स पे जाता -1 अपडेट कर देता, फिर 2 पे जाता -1 वापस से करने के लिए। तो ऑलरेडी देखता कि यहाँ पर नंबर जो है वो ऑलरेडी माइनस पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो माइनस पे एग्जिस्ट कर रहा है मतलब ये 2 बार आ चुका, तो इसको क्या बोल सकते हैं, रिपीटिंग नंबर, है ना। फिर वापस से 4 में गया, तो 4 में गया, इसको वापस से अपडेट कर दिया -1 से। तो जब मैं वापस से आइटरेट करूंगा 1 से लेके n तक, तो मेरे को सब नेगेटिव दिखेंगे, खाली एक जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव दिखेगा। तो वो पता चलेगा कि वो बार वो कभी आया ही नहीं है, तो मतलब वो हमारा मिसिंग नंबर हो जाएगा। तो ऐसे भी एक फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका यूज करके मैं सिंगल एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी घटाने के लिए मैं एक सिंपल एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताऊंगा। हाँ, इससे पहले मैं इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करूं, तो हमारा O ऑफ n तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, पर हमें एक आंसर स्टोर करने के लिए एक हैश टेबल अलग से यूज करना पड़ रहा है, हैश ऑफ एरे, जिसका साइज है n+1। तो इसका हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो O ऑफ n हो जाएगा। तो इसको घटाने के लिए अपन कुछ ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या ढूंढेंगे वो देखते हैं। तो हमारे पास था 2 1 2 4। अगर मान लो ये ओरिजिनली 1 to n लिखा रहता, तो वो कैसे लिखा रहता, 1 2 3 4, कुछ ऐसा लिखा रहता। तो सिंपली हमें करना क्या है, ये कह रहे हैं, ठीक है। और अगर ये अच्छे से लिखा रहता 1 to n में, तो वो कैसे लिखा रहता वो बताया। और इस एरे का इंडेक्स हो जाएगा 0 1 2 एंड 3। तो अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से ये देखो कि ये 2 जो था वो ओरिजिनली अगर हम उसको अरेंज करते तो वो कहाँ पर बैठा होना चाहिए, मतलब एरे में कहाँ बैठा होना चाहिए। तो मेरे को पता है कि 2 को अगर ओरिजिनली बैठाना है तो वो इंडेक्स 1 पे बैठना होना चाहिए, है ना। तो इंडेक्स 1 पे बैठना होना चाहिए। 1 कहाँ बैठना होना चाहिए, 0th इंडेक्स पे। 2 कहाँ होना चाहिए, 1 इंडेक्स पे, है ना। 4 कहाँ होना चाहिए, 3rd इंडेक्स पे, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो नंबर है वो अपने इंडेक्स से -1 पे बैठा होना चाहिए ओरिजिनल जगह पे, है ना। मतलब 2 है, तो 2 -1 जो उसका ओरिजिनल इंडेक्स होगा वो 1 होगा। तो ओरिजिनल इंडेक्स क्या होगा, 1, मतलब ये यहाँ पर बैठा होना चाहिए। तो मैं करूंगा क्या ना, कि हर इंडेक्स पे जाऊंगा, आइटरेट करूंगा एरे को 0 to n, और इंडेक्स पे जाके उसके एलिमेंट को -1 कर दूंगा, ठीक है। तो करूंगा क्या, इसको ट्राई करके मैं दिखाता कि सबसे पहले 2 पे गया, तो 2 ओरिजिनली कहाँ बैठा होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे। तो फर्स्ट इंडेक्स पे जाके उसको -1 अपडेट कर दूंगा। फिर क्या करूंगा, 1 इस इंडेक्स पे जाऊंगा। तो देखो ये ध्यान रखना है कि मेरे को एब्सोल्यूट ऑफ हर एलिमेंट लेना है, क्योंकि बाई चांस वो माइनस हुआ तो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, एब्सोल्यूट ऑफ दैट एरे ऑफ आई, तो 1। तो अब 1 ओरिजिनली कहाँ बैठा होना चाहिए, 0 पे, मतलब एरे ऑफ आई -1, ठीक है। तो अब मैं वहां पर जाके नेगेटिव कर दूंगा। फिर वापस से मैं आगे बढ़ा आई प्लस प्लस, तो मैं 2 पे पहुंचा। अब एब्सोल्यूट ऑफ एरे ऑफ आई मतलब 2 -1, 2 कहाँ बैठा होना चाहिए, 1 इंडेक्स पे, तो 2 -1 1, ठीक है। तो अब जब मैं देखूंगा कि ये तो मेरा ऑलरेडी -1 है ना, ये मेरा ऑलरेडी -1 है। तो मैं इस केस में क्या करूंगा कि ऑलरेडी -1 है, तो मैं बता दूंगा कि मेरा रिपीटिंग एलिमेंट जो होगा, जो मेरा रिपीटिंग एलिमेंट होगा वो मेरा आई हो जाएगा, मतलब वो इंडेक्स हो जाएगा, है ना। मेरा रिपीटिंग एलिमेंट वो इंडेक्स हो जाएगा। मतलब समझ में आ गया कि मेरे को ये 2 बार आ रहा है, इसलिए इसका काउंट नेगेटिव हो रहा है। सही बात है। नेक्स्ट टाइम अब 4 पे गया। अब 4 पे मैं क्या करूंगा, इंडेक्स ऑफ 4। अब इंडेक्स ऑफ 4 कहाँ बैठना चाहिए, 3 पे बैठना चाहिए, 3 पे बैठना चाहिए ना, बोलो। 4, सॉरी 4 कहाँ बैठना चाहिए हमें, 4 हमारा बैठेगा 4 पे ही। तो 4 हमारा सही पोजीशन में बैठा हुआ है, ठीक है। ये 3rd इंडेक्स था, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा, इसको लिख के इसको हटा लो, ठीक है। तो 4 हमारा कहाँ बैठना चाहिए, 4 हमारे 3rd इंडेक्स पे, मतलब n-1 है ना, 3rd इंडेक्स पे। तो इसको बैठा देते। अगर मैं इसको बैठाऊंगा तो यहाँ पर इसको नेगेटिव कर दूंगा। तो मेरे को दिख गया कि जब मैं ट्रैवर्स करूंगा तो मेरे को खाली एक इंडेक्स ऐसा दिखा है जहां पर नेगेटिव वैल्यू नहीं है।
अब जहां पर वो नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो मतलब वो नंबर का +1 वो हमारा मिसिंग नंबर होगा। +1 क्यों लिया? क्योंकि हमने इंडेक्स जो था वो 1 to n देखना है। इंडेक्स कैसे देखना है? 1 to n देखना ओरिजिनल एरे में। पर हमारा जो एलिमेंट है, वो मिसिंग है। तो ऑब्वियसली उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट बैठा होगा +1 करेंगे तो मेरे को एलिमेंट मिल जाएगा। तो 2 + 1 3, 3 इज द मिसिंग नंबर। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो 2 हमारा क्या था? रिपीटिंग था, और 3 हमारा क्या था? मिसिंग था। तो जल्दी से इसको कोड करके देखता हूँ। ठीक है, और मैं कोड करूंगा अपने कंपाइलर में, क्योंकि ये बेसिकली हमारा एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। रिटर्न कराना है, ठीक है, जो कि पेयर में होगा। सही बात है, मिसिंग फंक्शन का नाम है और दो आर्गुमेंट्स है, एरे और इंट आ रहे हैं हमारे मेन फंक्शन से। ठीक है, तो जल्दी से इसको कोड करते हैं। अब कोड में हमने सिंपली देखा क्या करना है, मेरे को सिंपल एक लूप चलाना है। ठीक है भाई, लूप चलाते। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। तो मैं इतना सीखा हूं, मैं लूप चला लूंगा। लूप चला लिया। अब मेरे को करना क्या है? मेरे को एक इंडेक्स निकालना है कि जहां पर मैं उसको नेगेटिव कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, एक इंट इंडेक्स नाम से एक वेरिएबल बना लेता। और इंडेक्स क्या होगा? मैंने बताया क्या होगा? एब्सोल्यूट ऑफ, है ना, एब्सोल्यूट ऑफ एरे ऑफ डेट आई। क्योंकि मे भी हो सकता है कि वो हर स्टेप से नेगेटिव हो चुका हो, तो मैं क्यों रिस्क लूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसको एब्सोल्यूट ऑफ आई कर लूंगा। ठीक है, एब्सोल्यूट ऑफ एरे ऑफ आई -1। अब -1 क्यों किया? समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए? जैसे 2 1 2 1 2 4 था। ठीक है, ओरिजिनली वो कैसा होना चाहिए? 1 2 3 एंड 4। तो अगर मेरे को इसका इंडेक्स चाहिए कि ये कहाँ पर बैठा होगा, तो कहाँ पर बैठा होगा? ये होगा 0 1 2 3 पे। मतलब ये फर्स्ट इंडेक्स में बैठा होगा ओरिजिनली। तो फर्स्ट इंडेक्स में बैठा होगा मतलब क्या? मेरे को इसका एलिमेंट का -1 वो मेरा इंडेक्स मिल जाएगा, है ना। एलिमेंट -1 मेरे को इंडेक्स मिल जाएगा, और उस इंडेक्स पे जाके मेरे को क्या करना है? सेट करना -1, है ना। यही करना है, यही सीखे हम लोग। ठीक है, तो करते हैं। तो क्या किए, अब मेरे को इंडेक्स मिल गया कि जहां पर मेरे को उसको -1 सेट करना है। मतलब माइनस से चेंज करना है वैल्यू को, जो भी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होगा उसको मैं माइनस से करूंगा। ठीक है, अब मैं एक चीज चेक करूंगा कि अगर मेरा उस इंडेक्स पे वैल्यू ऑलरेडी 0 है, नेगेटिव है, तो लेस देन 0 है, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोल दूंगा कि मेरा जो रिपीटिंग एलिमेंट है वो मेरा मिल गया। मेरे को क्या? उस इंडेक्स +1, है ना। मैं क्या चेक किया कि अगर उस इंडेक्स पे ऑलरेडी वैल्यू 0 है, जैसे मैंने यहाँ पर चेक किया था कि एक बार जब 2 में आया, है ना, 2 पे आया, मतलब फर्स्ट इंडेक्स इंडेक्स मिल गया 1, तो 1 इंडेक्स पे कर दिया -1। अब वापस से जब 2 में आएंगे तो इंडेक्स कैसे निकलेगा? 2 - 1, तो फर्स्ट इंडेक्स। तो फर्स्ट इंडेक्स में मेरे को नेगेटिव ऑलरेडी दिखा। तो जब ऑलरेडी दिखा तो मेरा रिपीटिंग नंबर क्या हो गया? दिस इंडेक्स +1। तो मैंने भी वही यहाँ पर वही किया है कि रिपीटिंग नंबर हमारा हो जाएगा इंडेक्स +1। तो इससे मिल जाएगा हमें रिपीटिंग नंबर। अब मेरे को निकालना क्या है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे को सिंपली क्या करना है? अपने जो एरे ऑफ इंडेक्स है उसको मल्टीप्लाई कर देना है -1 से, तभी ना नेगेटिव होगा। तो एरे ऑफ इंडेक्स माइनस इंटू -1। ठीक है, तो इससे मेरा क्या हो जाएगा? एलिमेंट मेरे नेगेटिव में आ जाएंगे। अब सिंपली ये काम हो गया। अब मेरे को रिपीटिंग नंबर मिल गया, मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो मिसिंग नंबर कैसे निकालेंगे? फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब इसमें चेक करेंगे जो एलिमेंट 0 नहीं है। तो अगर मेरा इफ एरे ऑफ आई ग्रेटर देन 0 होगा, तो मैं बोलूंगा मेरा मिसिंग जो नंबर होगा वो होगा i+1। i+1 क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखो इंडेक्स 0 से चल रहा है और एलिमेंट 1 to n है। ठीक है, एलिमेंट क्या है? 1 to n है। तो जैसे यहाँ पर मेरे को सेकेंड इंडेक्स पे मेरे को दिखा क्या कि नेगेटिव नहीं है, एलिमेंट जो नेगेटिव नहीं है सेकेंड इंडेक्स पे। तो ओरिजिनल एलिमेंट क्या होगा? 0 to n-1 है। तो ओरिजिनल एलिमेंट 1 to n, मतलब दिस इंडेक्स +1, है ना। तो i+1, तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा? मिसिंग नंबर। अब मैं सिंपली क्या करूंगा? मेरे दोनों को रिटर्न करा दूंगा। तो मैं दोनों को रिटर्न कराऊंगा मिसिंग एंड रिपीट। अब रिपीट और मिसिंग को मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज यूज किया है, तो उसको इनिशियलाइज नहीं किया। तो मैं क्या करूंगा? इंट मिसिंग, इनिशियली मैं दोनों को कर देता 0 जैसे वहां पर किए थे, और रिपीट को भी कर दूंगा 0। ठीक है, यहाँ से हमारा कोड चल जाना चाहिए। अगर मैं इसको रन सबमिट हो जाएगा और आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इट इज एक्सेप्टिंग। ठीक है, तो ये था हमारा एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन जिसमें हमें एक एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा हैश टेबल यूज नहीं करना पड़ेगा, हैश एरे यूज नहीं करना पड़ेगा बेसिकली टू स्टोर द एलिमेंट्स, टू फाइंड द मिसिंग एंड रिपीटिंग एलिमेंट्स। अपन इस
कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, और इससे हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी घट जाएगा और हमें अपना एलिमेंट मिसिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो दिख रहा है, हमारा एक लूप चल रहा है O ऑफ n, O ऑफ n। ठीक है, तो O ऑफ n प्लस क्योंकि O ऑफ 2n हो जाएगा तो 2 डिग्रेड होता है तो O ऑफ n। ठीक है, तो O ऑफ n हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1। ठीक है, तो एक ये था हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं एक दूसरे ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में बात करूं, ठीक है, तो एक और ऑप्टिमल सॉल्यूशन पता है वेल एंड गुड, वो देख सकते हैं आगे का वीडियो, और जिनको नहीं पता है उनके लिए वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन अच्छा है। मैं इस बिट मैनिपुलेशन के ऊपर जब वीडियो डालूंगा तब वापस से आप चेकआउट कर सकते हो और फिर इस सॉल्यूशन को देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, तो आइए इस और के बारे में बात करते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास एक एरे है। ठीक है, तो एरे बेसिकली हमारा क्या है, 4 6 4 3 6 2 1 1। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हमारा रिपीटिंग नंबर 1 है एंड मिसिंग नंबर 5 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 1 टू n और इस एरे का क्या करना है, जोर लेना है। तो 1 टू n और इस नंबर का जोर लेंगे तो तुम देखोगे कि हर एलिमेंट क्या है, हमारा इवेंट टाइम्स अपेयर करेगा, सिर्फ दो नंबर को छोड़ के। वो दो नंबर कौन सा होगा, वो रिपीटिंग और मिसिंग। रिपीटिंग मतलब वो 3 बार आएगा विच इज ऑल्सो ऑड, एंड मिसिंग विच इज ऑल्सो ऑड। ठीक है, तो जब मैं इसको जोर करूंगा तो तुमको पता होगा कि दो सेम एलिमेंट का जोर 0 होता है ना। अगर मैं जोर का ट्रूथ टेबल लिखूं तो क्या होता है कि डिफरेंट नंबर गिव्स आंसर 1 एंड सेम नंबर गिव्स, या 1 1 हुआ या तो 0 0 हुआ तो उसका आंसर क्या मिलता है मेरे को, 0। तो अगर मैं सेम नंबर का जोर करूंगा तो 0 होगा। जैसे 1 0 0 का जोर करूं मैं 1 0 0 से, है ना, तो इसका आंसर मेरे को जोर जो होगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो इससे पता है कि मेरे को दो इवन नंबर का जोर करूंगा तो वो मतलब दो नंबर जो इवन टाइम्स अपेयर कर रहे हैं उसका जोर करूंगा तो मेरे को पता है क्या होगा, मेरे को मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हमारा ओरिजिनल एरे होगा। तो अगर मैं जोर करूं दोनों को, इस दोनों एरे को जोर करूं, तो वी आर लेफ्ट विद द, जैसे 4 4 कट गया, ठीक है, 4 4 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 6 6 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा। वी आर लेफ्ट विथ 1 जोर 5। हम लोग बच जाएंगे सिर्फ 1 1 जोर 5 से। तो 1 जोर 5 को अगर लिख के देखो तो 1 होता है हमारा 0 0 1 एंड 5 हो जाएगा 4 प्लस 1 5, तो 0 1 0 1। तो अगर मैं इसका जोर निकालू तो ये हमें मिलेगा 4, है ना, ये मिलेगा 4 क्योंकि ये सेकंड सेकंड ना 2 का पावर 2, आपको पता ही हो कैसे लिखते हैं बिट वाइज में। तो ये हमारे मिल गया 4। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें देखना है, हमें ऐसा बिट फाइंड करना है, ऐसा पोजीशन फाइंड करना है, बिट नंबर फाइंड करना है कि जहां पर हमारा जो बिट है वो सेट हो रहा है। सेट मतलब 1 हो रहा है, सेट मतलब 1 होता है और अनसेट मतलब 0 होता है। ठीक है, तो हमें राइट मोस्ट फर्स्ट ऐसा पोजीशन फाइंड करना है कि जहां पर हमारा बिट सेट हो रहा है। अब वो करके क्या करेंगे भाई, ठीक है, अब हम निकाल लिया सेट बिट कि हमारा सेकंड पोजीशन में बिट सेट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब तुम ध्यान से देखो कि इस पोजीशन में हमारा दो केस बन सकता है, या तो इस पोजीशन में हमारा 0 होगा मतलब अनसेट, या तो सेट। तो हम क्या कर सकते हैं ना, ये जो दो एरे है, एक ओरिजिनल एरे 1 टू n वाला और एक जो गिवन एरे, उसको हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, इन द सेंस कि अगर उसका उस बिट नंबर पे एलिमेंट 0 आ रहा है तो वो 0 वाले में जाएगा, और अगर 1 आ रहा है तो 1 वाले में जाएगा। तो जल्दी से बाइफरकेट करके देखता हूं कि 4 3 6 2 1 1 कैसे जाएगा। तो 4 3 6 2 1 1 था, ठीक है, तो 4 3 6 2 1 1 था। तो सबसे पहले 4, तो 4 का जो सेकंड पोजीशन 1 है तो 4 इसमें चल जाएगा 1 वाले ग्रुप में। फिर 3 3 कैसे लिखते हैं, 0 1 1, तो वो भी इसमें चल जाएगा। 6 कैसे लिखते हैं, 6 लिखते हैं 4 प्लस 2, तो मतलब 1 1 और 0 कैसे लिखते हैं, तो वो मेरा तो किस में जाएगा, सेकंड पोजीशन क्या है मेरा, सेकंड पोजीशन सेट है ना, तो 6 भी इसी में जाएगा। 4 3 6 2, अब 2 किस में जाएगा, 2 कैसे लिखते हैं, 0 1, है ना, 0 नहीं सॉरी 2 का पावर, हाँ 2 ऐसे लिखते हैं 0 1 0। तो अब 2 का जो सेकंड पोजीशन है वो क्या है, अनसेट। 2 2 किस में जाएगा, 0 पे चल जाएगा, 0 वाले ग्रुप में। 1 एंड 1, 1 एंड 1 किस में जाएगा, 1 एंड 1 को भी अपन कैसे लिखते हैं, 0 0 0 0 1, है ना, तो उसका भी सेकंड पोजीशन क्या है, अनसेट है, तो 1 भी इसमें चला गया, फिर वापस से 1 इसमें चला गया। अब नेक्स्ट आता है 1 2 3 4 5 6। अब 1 किस में चल जाएगा, इसमें चल जाएगा, 2 किस में चल जाएगा, इसमें चल जाएगा, 3 इसमें चल जाएगा, 4 इसमें चल जाएगा, 5 किस में जाएगा। अब 5 देखते क्या होता है, 5 को लिखते हैं 1
0 1, तो इसका सिर्फ सेकंड पोजीशन है वो क्या है, बिट सेट है, तो 5 इसमें चला गया। अब 6 किसमें जाएगा, इसमें। अब अगर मैं इस सारे ग्रुप का जोर लूं, अगर मैं सबका जोर लूं, तो 2 2 से कट गया, 1 1 से कट गया, है ना। वी आर लेफ्ट विथ 1। वाओ, हम लोग बच गए 1 के साथ जीरो वाले ग्रुप में। अगर मैं इसका जोर लूं तो 4 4 से कट गया, 6 6 से कट गया, तो 3 3 से कट गया, है ना। और हाँ ठीक है, ये तो हमारा ग्रुप था। और यहाँ पर हम लोग बच गए 5 के साथ। तो यहाँ पर हमें कुछ बाइफरकेट होते हुए दिख रहा है 1 एंड 5, मतलब ये दोनों तो पक्का हो गया कि ये दोनों हमारा कुछ आंसर होगा। पर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट रिपीटिंग हो और कौन सा मिसिंग हो। तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, कुछ नहीं, एक लूप लगाना है और काउंट करना है, और जो एलिमेंट का काउंट 2 होगा वो पता चल जाएगा हमारा रिपीटिंग है मिसिंग है, ठीक है। वो अपन कोड में देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले क्या क्या निकला आपका, 3 स्टेप निकला। सबसे पहले अपने को क्या करना है, जोर फाइंड करना है। अब जोर फाइंड करने के बाद अपने को बिट निकालना है, सेट बिट, ठीक है। तो अपने को सेट बिट निकालना है। अब सेट बिट निकालने के बाद अपने को बाइफरकेट करना है, मतलब ग्रुपिंग करना है, ठीक है। सेट बिट निकालना है, और थर्ड स्टेप में अपने को क्या करना है, ग्रुपिंग निकालना है, ग्रुप बनाना है, और ग्रुप का वापस से जोर लेना है, यही करना है। और फिर अपने को 2 एलिमेंट मिल जाएगा जिसको हम लोग अपने ओरिजिनल एरे से कंपेयर कर लेंगे, जो गिवन एरे है, ठीक है। तो जल्दी से इसको भी मैं कंपाइलर में अपना कोड कर लेता हूँ, जो ओरिजिनल कंपाइलर है, मतलब वो जो कोडिंग निंजास वाला कंपाइलर है, क्योंकि अपने को उसी में सबमिट करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर भी सेम ही है सिंटेक्स, अपने को भी यहाँ पर पेयर ही करना है, रिटर्न, ठीक है। तो अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, हर एलिमेंट को क्या करना है, अपने को जोर निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इनिशियली एक जोर बना लेता जिसमें मैं एलिमेंट को स्टोर करूंगा, मैंने इसलिए इसको 0 रखता। और मैं क्या करूंगा, जोर कैसे निकालते हैं, x इक्वल्स टू एक्स, ऑपरेटर का ऑपरेटर कैसे लिखते हैं, जोर ए ऑफ एरे ऑफ आई, ठीक है ना। मेरे को एरे ऑफ आई, तो इससे मेरे को हर एलिमेंट का जोर मिल जाएगा। पर मेरे को हर एलिमेंट, एरे ऑफ एलिमेंट का ओरिजिनल एरे के साथ भी करना है, मतलब ओरिजिनल एरे 1 to n। तो 1 to n करने के लिए 1 to, जैसे 1 to n करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, i तो 0 से है, तो i प्लस 1, है ना, 1 से चालू हो रहा है, तो मेरे को i प्लस 1 से जोर करना पड़ेगा, क्योंकि i तो हमारा इंडेक्स ही है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, x इक्वल्स टू एक्स जोर आई प्लस 1, है ना। इससे जोर कर दूंगा तो मेरे को दोनों का जोर मिलते जाएगा एक ही साथ, एक ही लूप में काम हो रहा है, ठीक है। 2 बार लिखने की जरूरत है नहीं, सही बात है, ठीक है। तो यहाँ से अब मेरे को एक x मिल जाएगा, जैसे मेरा एग्जांपल में मैंने किया था 1 जोर 5, जो मेरे को 4 मिला था। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है, बिट नंबर निकालना, मतलब वो एलिमेंट निकालना कि जहां पर बिट सेट होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता, इंट सेट बिट निकाल लेता, ठीक है, और इसको इनिशियली 0 रखता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, वाइल एक कंडीशन लिख लूंगा बिट सेट बिट निकालने के लिए, इफ मेरा x, है ना, इफ मेरा x एंड if मेरा x and set bit 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ मेरा set bit, अगर मेरा नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, है ना, तो मतलब इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, वो मेरा सेट हो जा रहा है, ठीक है। मेरे को एक यहाँ पर ये दे देता ब्रैकेट, ये एक फंक्शन में आ गया, हाँ ओके। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा कि हाँ मेरा ये बिट सेट है, अब तुम मेरे को यहाँ पर ब्रेक कर दो, मेरे को सेट बिट मिल जाएगा, और यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूंगा, सेट बिट को प्लस करते जाऊंगा, ठीक है, सेट बिट। अब निकालते कैसे है वो समझते हैं, ठीक है। तो देखता है यहाँ पर कहाँ गया, हाँ ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास था 1 0 0 जो कि था 4। अब इसका हमको पोजीशन निकालना है कि कौन से पोजीशन में ये बैठा है। तो मैं क्या करूंगा ना, सिंपली मेरा सेट बिट को इनिशियली रखूंगा पोजीशन 0, ठीक है, इनिशियली मेरा पोजीशन रखेगा 0, और मैं एक लूप चला दूंगा, ट्रू ट्रू का मतलब हमसे चलते रहे, कब तक चलते रहे, कि जब तक मेरे को मेरा सेट बिट नॉट इक्वल टू 0 नहीं मिले। तो सबसे पहले मैं क्या किया, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज किया, 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 0, तो 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 0 मतलब 1 यहाँ पर आ जाएगा, है ना, 0th पोजीशन पे। अब इसको अगर मैं एंड लू, अगर मैं इसका एंड लू, तो देखो पता है एंड मतलब क्या होता है, डिफरेंट वाला मेरा 0 होता है, तो ये मेरा 0 हो जाएगा। तो तुम गौर करना कि हर केस में 1, अब वापस से सेट बिट प्लस प्लस हो गया, मतलब सेट बिट अब क्या हो गया, 1, ठीक है। तो 1 लेफ्ट शिफ्ट 1, देखो इस ऑपरेटर को बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर।
ये मेरा लेफ्ट शिफ्ट, अगर हमें को राइट पोस्ट निकालना पड़ता है तो हम लोग लेफ्ट शिफ्ट का यूज करते हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट मतलब क्या होता है ना कि इस पोजीशन से इस पोजीशन से ये एलिमेंट को पुश करो, है ना, मतलब लेफ्ट शिफ्ट करो। तो देखो राइट टू लेफ्ट ये पोजीशन है, तो मेरे को क्या बोला कि 0th पोजीशन पे 1 को शिफ्ट करो, तो 1 तो इनिशियली यहाँ पर आ गया। अब क्या बोला, एक पोजीशन से 1 को वापस से लेफ्ट शिफ्ट करो, तो वापस से लेफ्ट शिफ्ट करो मतलब यहाँ पर लाओ। तो अब 1 हमारा कहाँ आ जाएगा, 1 0 0 और 0 1 एंड 0। तो अब मैं अगर इसका एंड लू तो वापस से मेरे को 0 मिलेगा, ठीक है। अब वापस से सेट बिट इंक्रीज हुआ, आई सेट बिट प्लस प्लस, तो अब क्या हो गया 2, मतलब अब क्या बोला 1 को वापस से एक दो पोजीशन से, है ना, हटाओ, तो अब सेकंड पोजीशन में आ गया, तो 1 0 0 और 1 0 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना कि हमारा आंसर आ जाएगा 1 0 0, मतलब एक खाली ऐसा केस होगा जिसमें हमारा जो सेट बिट है वो मेरे को मिल जाएगा कि इस पोजीशन में मेरा बिट सेट हो रहा है, बाकी हर केस में मेरा बिट सेट नहीं होगा, ठीक है। एक और तरीका है इसको निकालने का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन एंड हाँ नेगेशन ऑफ एन माइनस वन, ये एक फॉर्मूला है याद रखने के लिए, पर मैं इससे ज्यादा नहीं जाता हूँ क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं है, पर याद रखना कौन उतना करेगा, मेरे को सिंपल पता है, मैं लेफ्ट शिफ्ट लगा दूंगा, मेरे को मिल जाएगा सेट बिट, ठीक है। तो मैं इसको भी समझा देता, मान लो मेरे पास 1 0 0 है, ठीक है, तो मेरे को 1 0 0, अब n माइनस वन क्या होगा 3, 3 क्या होता है 0 1 1, पर मेरे को करना क्या है, नेगेशन, नेगेशन मतलब होता है इसका उल्टा, तो इसका क्या उल्टा हो जाएगा 1 0 0, इसका उल्टा हो जाएगा 1 0 0, है ना। तो अब मैं इसका एंड लू 1 0 0 और 1 0 0 का, तो मेरे को मिल रहा है सेट बिट वापस से सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। तो एक ये पोजीशन है, एक ये फंक्शन है एक फॉर्मूला निकालने का, और एक ये मेथड है। तो अपन सिंपल इस मेथड से जाएंगे लेफ्ट शिफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज आता है, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट से अपन जाते हैं, तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, सेट बिट प्लस प्लस, ठीक है। तो एक बार आया 1 लेफ्ट शिफ्ट 0, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो आगे बढ़ते जाओ, अगर नहीं तो इस कंडीशन में घूमेगा ही नहीं, तो सेट बिट मिला ही नहीं, आई प्लस प्लस तो 1 हो गया। अब फिर x एंड 1 शिफ्ट 1, ठीक है, फिर वापस से 1 शिफ्ट 2, तो 4 को हम लोग एंड करेंगे 4 के साथ, तो मेरे को वो नॉन जीरो नंबर देगा, तो हम यहाँ पर ब्रेक कर जाएंगे कि मेरे को सेट बिट मेरा मिल गया। सेट बिट क्या मिलेगा 2, क्योंकि सेट बिट इंक्रीज हो गया होगा 2 से, है ना। सेट बिट यहाँ से मेरे को मिल जाएगा 2, सेट बिट इंक्रीज होके मेरे को मिल जाएगा 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब सेट बिट मिलने के बाद मेरे को सेट बिट मिल गया, पोजीशन मिल गया सेट बिट का। अब सेट बिट मिलने के बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को उसको डिवाइड करना है ना, मेरे को डब्बों में डिवाइड करना है, मेरे को क्या करना है, डब्बों में डिवाइड करना है ना, डिवाइड करना है। अब डब्बों में डिवाइड करने का दो केस है, या तो वो 0 हो सकता है या तो 1 वाले डब्बे में जा सकता है ना, जैसे मैंने एग्जांपल में समझाया था क्या, कि या तो वो 0 वाले डब्बे में जाएगा, या तो वो 0 वाले डब्बे में जाएगा या तो 1 वाले डब्बे में जाएगा, क्योंकि बीट में दो ही चीज हो सकता है, इस पोजीशन में या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, दो वेरिएबल बना लेता, इंट 0 क्योंकि वो 0 के लिए रहेगा, और एक इंट 1, ठीक है, जो 1 के लिए रहेगा, 0 इसको भी सेट करूंगा, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, और मैं क्या करूंगा कि अगर इफ मेरा एरे ऑफ आई एंड, है ना, एरे ऑफ आई एंड क्या कर रहे थे अपन, एंड निकालना है उस सेट बिट के साथ, एरे ऑफ आई एंड 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ दैट सेट बिट, अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो मेरे को पता चल जाएगा वो 1 वाले डब्बे में जाएगा। कैसे दिखाता हूं, कि मान लो हमारे 1 वाले डब्बे में कौन जा रहा था, हमारे 1 वाले डब्बे में कौन जा रहा था, हमारे 1 वाले डब्बे में सपोज एग्जांपल था हमारा, कौन जा रहा था, 4 जा रहा था, ठीक है। तो हमारा हमारा 4, एरे ऑफ आई क्या है 4, स्टार्टिंग 4 है, तो उसको लिखते हैं 1 0 0, 1 0 0 एंड किसका निकाले थे हम लोग, 1 सेट बिट ऑफ बिट सेट बिट, ठीक है। तो 1 सेट बिट ऑफ, सेट बिट क्या मिला हमें 2, तो वापस क्या हो जाएगा 1 0 0, तो इसका जब एंड लूंगा तो क्या मिलेगा 1 0 0 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। तो मतलब पता चल गया कि ये बिट सेट है, मतलब ये किस में जाएगा 1 वाले डब्बे में, है ना। या कोई और एग्जांपल लेके दिखाऊं 4 को छोड़ के, 4 को छोड़ के कोई और एग्जांपल अपन क्या लेंगे,
या हाँ, 4 को छोड़ के अपन लेते हैं 6, 6 लेते हैं, नहीं तो 5 ले लेता। 5 को कैसे लिखेंगे? 1, 4 और 1, हाँ, तो 1 0 एंड 1। अब सेट बिट क्या था? एंड निकालना है। 1 सेट बिट 2, मतलब यहाँ पर देखो एक पोजीशन ऐसा होगा ही जहां पर हमारा बिट सेट हो रहा होगा उस पोजीशन पे, ठीक है? एटलीस्ट एक तो होगा ही, ठीक है? तो मेरे को क्या करना है, सिंपली 1 वाले डब्बे में उसको डाल देना है। तो 1 वाले डब्बे में मैं डालूंगा क्यूब, सिंपली मैं जॉर कर लेता क्योंकि लास्ट में अपन जॉर ही कर रहे थे। तो 1 जॉर, 1 जॉर ऑफ दैट एलिमेंट, सही बात। नेक्स्ट एल्स, एल्स वाले केस में वो जीरो वाले में चल जाएगा, है ना? अगर ऐसा नहीं होगा तो एल्स जीरो वाले में केस में चल जाओ। तो जीरो जेड, जेड जॉर एरे ऑफ आई, ठीक है? अब ये तो हो गया हमारा जो एरे दिया है गिवन उसके लिए, पर जो ओरिजिनल एरे है उसको भी तो डालना है ना, गौर करना है। तो क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, आई प्लस प्लस के लिए लूप चलाया। और मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूंगा, क्या करूंगा सिंपली कि अगर सेम कंडीशन, इसको कॉपी कर लेता लिखने से अच्छा, कि अगर मेरा कंट्रोल सी, अगर मेरा ऐसा हुआ कुछ तो मेरे को सेट कर दो, ठीक है? तो ये समझ लेना जीरो वाला डब्बा है, ये जीरो वाला डब्बा नहीं, ये 1 वाला डब्बा है ना, और ये जीरो वाला डब्बा, ये जीरो वाला डब्बा, ठीक है? अब मैंने एलिमेंट्स निकाल लिए, सब सब काम कर लिया। अब मेरे को क्या चेक करना है कि इस दोनों में से मेरा आंसर रिपीटिंग कौन सा होगा और मिसिंग कौन सा होगा, ठीक है ना? ये चेक करना है ना लास्ट में कि मिसिंग कौन सा होगा और रिपीटिंग कौन सा होगा। तो उसके लिए मैंने बताया क्या करना है, मेरे को सिंपली एक लूप चलाना है और लूप में चेक करना है कि अगर मेरा वो रिपीट कर रहा होगा तो मेरा जिसका काउंट 2 होगा तो मेरा एलिमेंट रिपीटिंग होगा। तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, एक लूप चलाऊंगा, फॉर int i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। और इसको चेक कर लूप चलाऊंगा कि अगर मेरा इफ मेरा एरे ऑफ जो i है अगर इक्वल टू 0 है ना, इक्वल टू 0 है, मतलब जीरो, जीरो में कौन सा हो जाएगा, एक एलिमेंट हो जाएगा। तो अगर एरे ऑफ आई इक्वल टू 0 होगा तो उसका काउंट बढ़ा देंगे, ठीक है ना? और अगर ये मेरा काउंट, अगर ये मेरा काउंट, अगर मेरा काउंट, अब इसको लूप चलाएंगे कि अगर बाहर में चेक करूं कि अगर ये मेरा काउंट इक्वल टू 2 है तो मेरे को पता चल गया रिपीटिंग एलिमेंट ये है, तो मैं रिपीटिंग में डाल दूंगा काउंट को, है ना? रिपीटिंग में डाल दूंगा काउंट को। नहीं तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करता ना, रिटर्न करा देता स्टेटमेंट को कि मेरा रिटर्न रिपीटिंग हो जाएगा मेरा काउंट, है ना? रिपीटिंग हो जाएगा मेरा जीरो, मतलब जीरो एलिमेंट मेरा क्या है, जीरो एलिमेंट में कि जीरो 2 बार आ रहा है, अगर जीरो 2 बार आएगा काउंट प्लस प्लस में तो मेरा पता चल जाएगा मेरा जीरो क्या है, रिपीटिंग एलिमेंट है। मैं क्या करूंगा, जीरो और 1, सही है? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिंपली, अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक ही केस बनता है, क्या, रिटर्न करा दो तुम 1, 1 1 होगा हमारा क्या, रिपीटिंग, और 0। तो यहाँ पर 0 लिया था z, तो z लो, ठीक है? और इसको भी z लो। होप सो ये सबको समझ में आ गया हो क्या किया, जिससे हम लोग काउंट प्लस करके अपना पता चल सकता है। तो अब इसको रन करके देखो, तो ओरिजिनल एरे के साथ लूंगा तो ये एरे ऑफ आई की जगह आई होना चाहिए ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 सबके साथ लेना है जोर और फिर डब्बे में डालना है। तो मैंने एक तो एरे ऑफ आई के लिए कर लिया था, और जो एरे गिवन है, पर ओरिजिनल एरे के लिए भी तो करना है ना, तो उसका इंडेक्स आई से कंपेयर हो रहा है क्योंकि आई 1 से चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने गलती किया था, पर ये ठीक है। तो एक और जो फॉर्मूला बनाया था उससे भी कर सकते हैं, जो x एंड नेगेशन ऑफ x माइनस वन से भी कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर मेरे को चेंज करना पड़ेगा वैल्यूज को, ठीक है? वो चेंज कर दूंगा, अगर मैं इसको भी रन करूँ तो ये इट विल बी रनिंग फाइन, ठीक है? तो ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये 6th क्वेश्चन था हमारा। ऐसे हम लोग आगे और सॉल्व करते रहेंगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो आप इस प्लेलिस्ट में बने रहे। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले कि और मैं ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाते जाऊँ, ठीक है? सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।